वेलकम टू द चैनल क्रिकेट टॉक बाय तरुण भरतवाल। पहला ओडीआई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में इंडिया ने जीत लिया है। 300 रन का टारगेट था, कितने मारे? 306 मार दिया। 306 मारे, 4 विकेटों से हम जीत गए जी। जीत तो गए, लेकिन जीते कैसे हैं वो हमें मालूम है। रेंगते ही पहुंचे हैं जीत हमारी थी, फिर हमने उसको हार के मुंह में धकेल दिया और फिर राणा जी को मौका भी तो देना था। गोट है फिर राणा जी जो है वो पांड्या की रिप्लेसमेंट है। आप जीत को जो है वो हार के मुंह में से छीन लाए। तो बस एंड वाली चीज पे पहले आते हैं। मुद्दा ये था कि यादें मेरी ताजा हो गई। वो समा याद आ गया मेरे को जब एक विकेट हमारी जाती थी और लड़ी लग जाती थी और हम जीता जताया मैच जो है वो हार जाते थे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कभी खुशी कभी गम का सीन था शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का। जब ऋतिक रोशन शाहरुख खान के पास जाते हैं और मैच की कमेंट्री कार में चल रही होती है, तो वो कहता है शाहरुख खान, यू कांट ट्रस्ट इंडिया, हम जब तक नहीं जीतते जब तक हम जीत नहीं जाते। तो वही सेटअप था। और एक और याद जो है वो मेरी ताजा हो गई। वर्ल्ड कप का मैच था, इंडिया जिम्बाब्वे से हार गया था। सचिन तेंदुलकर साहब उस मैच में नहीं खेले थे बिकॉज उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी। तो वो इंडिया आए थे और हमने 4-5 विकेटें एंड की जो है हेनरी ओलंगा जो है वो हमें खा गए थे। हमारी इंडिया की यही दिक्कत है ना, हमसे दूसरों के टेलेंडर आउट नहीं होते और हमारे इतनी जल्दी गिफ्ट दे देते हैं, एक बॉल में आउट हो जाते हैं। तो मैच की शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो गिल साहब टॉस से पहले जा रहे थे ऐसे दुआ मांगते हुए कि टॉस जीत जाए, और लेफ्ट हैंड से जो था टॉस किया था। जैसे तो करवा के आए हैं जैसे नहीं केएल राहुल ने लेफ्ट हैंड से ही टॉस किया था ना, तो इन्होंने भी लेफ्ट हैंड से ही टॉस किया और टॉस जीतने के बाद खुश भी बहुत थे। टीम जो थी, अगर टीम सिलेक्शन की बात करें तो जो न्यूजीलैंड की टीम सिलेक्शन थी वो तो जो प्लेयर्स हमने 8 बोले थे आपको वो तो खेले ही खेले थे। तो हे खेले हैं एक, और एक क्लार्क खेले हैं और एक फोक्स तो हमने बोला ही था कि खेलेंगे ही खेलेंगे। बाकी तो मेन ही थे। इंडिया की टीम से जो मेन नोटेबल ओमिशन थी वो थी सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप सिंह, जिनकी जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया। गिल ने क्लियर कर दिया था कि जस्ट चेंज ही है कि बॉलर्स को सबको हम ट्राई आउट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप से। कितना ट्राई आउट करेंगे कृष्णा जी को पता नहीं, मतलब इनको क्या दिखता है। मेरे हिसाब से कृष्णा जी को भी नहीं दिखता कि मेरे में इतना टैलेंट है जितना नहीं। नाम में प्रसिद्ध है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन्हें प्रसिद्ध करा के ही मानेंगे। तो चलिए, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ईशांत शर्मा समझते हैं इन्हें नया। अर्शदीप जो थे वो एक नोटेबल ओमिशन थे। बाकी मैच खेलना चाहिए उन्हें। खिलाएंगे अब, जैसे आपने बोला, गिल साहब बोल रहे थे कि सबको ट्राई करेंगे, तो अब तो ट्राई करना ही पड़ेगा। बाकी इंजरीज तो बहुत सारी हो रही हैं। तो ऋषभ पंत जो है वो मैच से पहले इंजर्ड हो गए थे और मैच के दौरान इंजर्ड हो गए वाशिंगटन सुंदर। उसकी भी रिप्लेसमेंट आई है आयुष बदोनी, बट वो बाद में बात करते हैं। अभी मैच पर ही फोकस करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमारा स्टार्ट था वो तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी, हेनरी निकोलस आए थे और निकोलस, दोनों की 50-50 रन दोनों ने हो गए। हेनरी निकोलस 62 मारे हैं और कॉनवे ने 56 मारे थे। कॉनवे का कैच आप बोल रहे थे ना, 32 पे, पता नहीं 38 पे थे कॉनवे। सुंदर बहुत अंदर खड़े थे, मतलब बाउंड्री पे उन्हें खड़ाया गया था, कम से कम 10-15 यार्ड्स आगे खड़े थे। इजी कैच होता, बिल्कुल रोप के एंड पे जाके लगी बॉल, मतलब मिसजज हो गया। चलिए दोस्तों, अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो हमारे जितने पेसर्स हैं सब 2-2 विकेटें लेके गए हैं। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों की 2-2 विकेटें थी। हर्षित राणा की तो आप स्लोअर बॉल जो उन्होंने डाली है हेनरी निकोलस को बाहर, जो ओवर पिच बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड लाइन पे स्लोअर बॉल। और सिराज भी तो स्लोअर बॉल पे विलियम को लेकर गए हैं, जो अपर कट मारने के चक्कर में। बाकी की विकेटें एक रन आउट हुए हैं हमारे, और एक विकेट कुलदीप की है। रन आउट भी श्रेयस अय्यर कम से कम 40 यार्ड भाग के आए हैं। वो उसके बाद उन्होंने सीधा ही डायरेक्ट हिट, और वो टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस टाइम ब्रेसवेल और जो आपके डेरिल मिचेल थे वो मारने के मूड में थे। टारगेट 320-35 के आसपास हो जाता। से जो मोमेंटम है वो स्विंग आउट हुआ। बट देखो दोस्तों, मैं ज्यादा मैच फॉलो नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग, और वीडियो बनानी थी इसलिए होटल के रूम में से ही वीडियो बना रहे हैं बिकॉज वीडियो मिस नहीं करनी है। तो मतलब मैं क्रिक बस पे ही फॉलो कर रहा था। तो मतलब मेरे को जो इंडियन की टीम में जो चेंज दिखा ना, अगर दूसरी टीम हावी भी हो रही है, पार्टनरशिप भी लग रही है, तो भी जो है समहाउ हम जो उनकी पार्टनरशिप है ना उनको ब्रेक कर पा रहे हैं। और इसमें ज्यादा योगदान पहले स्पिनर्स का होता था, लेकिन अब जो है वो
पेस बॉलर्स का जो है वो अच्छा वेरिएशन का यूज करना अब अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यही बुमराह मेरे हिसाब से इनको सीख देते हैं कि जैसे पहले हम डिपेंडेंट सिर्फ बुमराह पे होते थे कि मिडिल ओवर्स में वो आएंगे ब्रेक थ्रू करके देंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे, नहीं करे बाकी तो। ये भी बात है कि इसमें एक पॉइंट और भी देखने वाला है। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी। जितना न्यूजीलैंड की टीम का टोटल बैटिंग लाइनअप का रन्स थे वनडे क्रिकेट में, उससे ज्यादा कोहली साहब के उनसे ज्यादा थे। सेंचुरीज भी ज्यादा सेंचुरीज तो 85 सेंचुरीज तो आई थिंक कोहली और रोहित शर्मा की हैं जो हमने मारी हुई हैं, जो हमारे स्क्वाड में थी। तो वैसे जो है मैं ये बोलूं कि पिच स्लो थी और उस स्लो पिच पर भी 300 रन बना गए। और अभी पिच में ज्यादा स्लो ही थी, बट इतनी थी तो पाटा पिच ही नहीं, पाटा तो नहीं थी, स्टार्टिंग में तो स्लो थी। केन विलियमसन नहीं थे, आपके सेंटनर नहीं थे, मतलब इन्होंने मेन T20I फोकस रखा है ना। तो फिर भी जो है मतलब स्कोर तो जो है वो अच्छा बनाकर गए थे। यही न्यूजीलैंड की टीम की दाद देना चाहूंगा मैं कि इतनी कम एक्सपीरियंस के साथ भी बाद में ब्रेसवेल ने भी यही बोला कि पॉजिटिव्स ही लेके जा रहे हैं हम इस मैच से कि हमने तो प्रेडिक्शन 3-0 कर ही दी थी। हाँ, 3-0 यही तो न्यूजीलैंड टीम की खासियत है। केएल राहुल ने भी बयान दिया था कि दे कीप ऑन कमिंग बैक, मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, एंड तक हार नहीं मानते, होप नहीं छोड़ते हैं। तो ओवरऑल जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसमें से 3 हाफ सेंचुरीज आई, कॉनवे की आई, हेनरी निकोलस की आई और डैरल मिचेल की आई। तो मैंने देखा इंडिया के पीछे ट्रेविस हेड का दूसरा वर्जन है ये। इंडिया में आई थिंक पिछली 7-8 इनिंग्स में हर बार इनका 50 से ऊपर का ही स्कोर आया है। इनका 50 या 50 के लगभग का स्कोर ही आया है। तो डैरल मिचेल इंडिया में तो रेड हॉट फॉर्म में है। 23 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने सेमीफाइनल में सेंचुरी मारी थी हमें। तो डेवन कॉनवे जो थे वो स्टार परफॉर्मर रहे इनकी तरफ, सॉरी डैरल मिचेल जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से स्टार परफॉर्मर रहे उनकी बैटिंग के। और बॉलिंग में हम देखना चाहेंगे जडेजा ने 9 ओवर करवाए, 54 रन्स पड़े, विकेट कोई आई नहीं। वो भी तभी करवाए गए बिकॉज आई थिंक सुंदर को साइड स्ट्रेन जो है वो आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें 9 ओवर जो है वो करवाने पड़ गए, अदरवाइज वो करवाते नहीं। डिजर्व करते हैं इस स्टेज में अपने करियर की 9 ओवर, और ना उनसे कुछ हुआ उन 9 ओवर्स में। हाँ, 9 ओवर्स में जैसे 6 की रन रेट से स्कोर पड़ा। पहले होता था कि जडेजा को जो भी बैट्समैन खेलता था थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था, डरता था। हाँ, बट अब इतना इजीली खेल लेते हैं ना, मतलब फिगर आउट हो जाते हैं कि कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है। मतलब ठीक है, अब करियर के आखिरी पड़ाव पर ही हैं जडेजा, तो जगह पक्की तो है नहीं इनकी 2027 के वर्ल्ड कप में, इनकी नहीं है। हाँ, तो बॉलिंग जो थी वो तो चलो, अब इंडिया ने 300 रन का टारगेट दिया। फिर आई जी इंडिया की बैटिंग, सॉरी न्यूजीलैंड ने 300 रन का टारगेट, 301 रन का टारगेट दिया, 300 बनाए। फिर बारी आई जी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग की। तो एज यूजुअल शर्मा जी तेज ही खेल रहे थे। रोहित शर्मा स्टार्टिंग के 4-5 ओवर तो 10 रन थे हमारे, तो वो तो चलो मतलब पिच को भांप रहे थे, लेकिन फिर गिल साहब तो बहुत ही स्लो थे ना, बहुत ही। तो इन्होंने 12th बॉल पे जाके अपनी पहला चौका मारा, 11 में 1 रन था इनका। तो फिर बस वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए शर्मा जी छक्के लगा रहे थे। हाँ, वही उसी वजह से आउट हो गए, उसी वजह से वो आउट हो गए। चलिए गिल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल थे, काफी अनकंफर्टेबल थे। जेमिसन ने तंग किया इन्हें काफी, बट पॉइंट यही है कि उन्होंने अप्लाई किया इजीएस्ट फॉर्मेट ना, तो इस वजह से इजीएस्ट फॉर्मेट कहा गया है मंजरेकर साहब ने। 1900 रन बनाने वाले भी कह देते हैं इजीएस्ट फॉर्मेट। रील बनी हुई है, चेक कर सकते हैं आप आईजी पे, अच्छी गई है, 50,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन गिल साहब ने बयान दिया कि कोई भी फॉर्मेट इजीएस्ट नहीं होता। अगर इजीएस्ट ही होता तो हम 2011 के बाद हर दूसरे साल वर्ल्ड कप जीत जाते। हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं। हाँ, ओडीआई फॉर्मेट में ये है कि आपके पास स्टार्टिंग में टाइम है, ओपनिंग इजी है, ये कह सकते हो आप। ओडीआई फॉर्मेट में इजी तो कुछ भी नहीं है, मतलब बॉल भी तो फिर आपकी नहीं होती है, स्विंग भी होगी। हाँ, वही मतलब टेस्ट मैच रिलेटिवली इजी है। आपके पास टाइम होता है कि आप स्टार्टिंग में टाइम लेकर अपने आप को इन कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिर आप कैचअप कर सकते हैं। वही गिल के लिए मेरे हिसाब से सबसे सूटेबल फॉर्मेट है, क्योंकि T20I में उनकी यही गलती थी, अभिषेक को मिमिक करते थे वो। यहाँ पे अपनी नेचुरल गेम खेली उन्होंने, स्टार्टिंग में टाइम लिया, 1-2 चौके मारे, चांसेस छूटे उनके भी। वो हमने जो कैच देखा ग्लेन फिलिप्स का, जिसपे सभी का रिएक्शन आया था, कोहली ऐसे करके बैठ गए थे, मतलब वो तो चलो उनकी तो फील्डिंग है ही है। फिर एक्चुअली गिल को फायदा इस वजह से हुआ क्योंकि दूसरे एंड पे पहले थे रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो थे वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, तो स्ट्राइक रेट तो उनकी 90 की थी, बट फिर गिल साहब से तो बेटर ही थी ना। हाँ। और जब 2 के छक्के आ जाते हैं तो दूसरी बॉलिंग टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। और फिर बाद में तो वो शैतान आ गए थे हमारे,
चेज मास्टर किंग कोहली। नहीं, अब ना जैसे आपने 23 के वर्ल्ड कप में देखा था, रोल्स होते थे कि रोहित आते थे, रोहित मारते थे, कोहली आके इनिंग को स्टेबलाइज करते थे। अब रोल्स रिवर्स हो गए हैं, रोहित आके रोकते हैं, कोहली आते ही चौका, 2 चौके मारे उन्होंने दूसरी तीसरी बॉल पर अपनी। एक स्ट्रेट डाइव था और एक स्विवल करके अगला भी था, वो तो रोक ली ग्लेन फिलिप्स ने। यही फायदा मिला था गिल को, बिकॉज दूसरी तरफ से अटैकिंग क्रिकेट हो रहा था तो रन रेट का कोई प्रेशर नहीं था। फिर धीरे धीरे गिल साहब भी फॉर्म में आ गए और 50 मारी। कैच जो था वो बढ़िया पकड़ लिया था जो उनका कैच था, अदरवाइज गिल साहब इन थे इस पूरे मैच के अंदर। वो थोड़ा सा जैसे हमने देखा, वो बीच में उनके कोई क्रैम्प आया था, क्या था, पीठ पे थोड़ा सा ब्लैक स्पैज़म टाइप आया था, केला खा रहे थे। जोन में आए थे जोन में आए थे, फिर वो जोन से आउट हो गए थे ना थोड़े से। उसके ब्रेक के बाद ही जो है वही है ना, ब्रेक जो है मैटर करता है। वर्ल्ड कप भी इसी ब्रेक की वजह से मिला था हमें, ऋषभ पंत ने इंजरी फेक की थी। तो इसके बाद जो है कोहली के साथ देने आए थे श्रेयस अय्यर। जब हम इंडिया की इनिंग्स देखी थी जी पूरी, हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। तो मैं आरव से बात कर रहा था कि मैच जो है वो बनाते कोहली साहब हैं और खत्म करते हैं अय्यर साहब। मतलब वो बंदा आते सार, पेसर हो स्पिनर हो, एफर्टलेसली मेरे हिसाब से छक्के डालता है। सबसे टेक्निकली साउंड कोहली के बाद श्रेयस अय्यर हैं। ये भी इनकी वजह से एक दिक्कत होती थी शॉर्ट बॉल की। शॉर्ट बॉल पे तो कुत्ते की तरह पड़ते हैं, बहुत मारते हैं शॉर्ट बॉल पे। अब इन्होंने स्टांस अपना खोल लिया पूरा। जो आपकी जो लेफ्ट लेग है वो तो बिल्कुल ही बाहर रहती है, और मतलब जब बॉलर क्रीज पे आता है फिर आ जाते हैं अपने उसके अंदर, बट पहले तो लात जो है वो खोल के जज हो जाती है ना। अब एक्चुअली जो अय्यर की प्रॉब्लम है ना, जिस बॉल पे आउट हुए तो तब हम बड़ा मतलब गुस्सा आया था कि, और कोहली के आउट होने से बाद आउट हुए थे। वो भी जैसे अपने देखा उन्होंने स्लोअर बॉल, हाँ बिल्कुल ऐसी बैट छोड़ ही दिया। स्लोअर तो नहीं थी, इन स्विंग हुई थी, और मतलब इतना गैप स्लोअर थी 120-25 की थी, स्लो ही डाली थी जेमिसन ने। उनके हिसाब से तो स्लो ही थी, वो 140 मारते हैं तो स्लो ही हुई है। तो लेकिन उससे पहले बात करते हैं अय्यर की। चलो हमने बात कर दी, मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में भी 2 शतक थे, 3 शतक थे, मतलब 2 या 3 काफी शतक इनके आए थे। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अय्यर को फियर कर रहे थे, कोहली और रोहित का उन्हें डर नहीं था, उन्हें डर अय्यर का था। शॉर्ट बॉल पे ही खा के गए ना, फिर पैट कमिंस ही लेकर गए थे ना अय्यर को, कोहली को तो पैट कमिंस ही लेकर गए थे। तो जो पीछे शॉर्ट बॉल पे हम गए थे कट। तो जो अय्यर हैं वो जो है मतलब स्टेबलाइजर हैं। जो 4 नंबर पे कोहली काम करते थे टेस्ट क्रिकेट में, वही श्रेयस अय्यर ओडीआई में कर रहे हैं। हर फॉर्मेट में 4 नंबर मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल होता है। भगवान का नंबर है ना, वही गॉड ऑफ क्रिकेट। वही हम 2019 का वर्ल्ड कप भी इसी से हारे, 23 का वर्ल्ड कप, चलो 23 के वर्ल्ड कप में तो हम स्टेबलाइज हुए थे, एक ही दिन एक बार ही नहीं चले हमारा बल्लेबाज, और उसी में हम वर्ल्ड कप हार गए। 15 में भी इसी वजह से हारे थे हम। 19 नवंबर दुखदाई तारीख। चलो तो इसके बाद बात करते हैं मेन किंग कोहली जी की। कल तो बहुत स्टैट्स इन्होंने बनाए हैं, काफी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं कल काफी रिकॉर्ड्स तोड़े भी हैं, बनाए भी हैं। ट्रॉफी मम्मी के घर भिजवाई भी है गुड़गांव में। ट्रॉफी मम्मी के घर भिजवाई है। 28,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 624 इनिंग्स में। फास्टेस्ट 3 लोगों ने करे आज तक, कुमार संगाकारा, सचिन तेंदुलकर और कोहली। तो कोहली ने संगाकारा को पीछे करते हुए आ गया। एक और स्टैट है, आईपीएल के रन्स अगर हम मिला दें तो सचिन तेंदुलकर के रन्स को भी क्रॉस कर दिया, 36,000 आई थिंक 911। पार्डन मी इफ माय स्टैट इज रॉन्ग। मतलब उनके 11 एंड में और कोहली साहब के 13 जो हैं वो रन्स हो चुके हैं। तो कोहली साहब ने सचिन को एक टेक्निकली बीट कर दिया आईपीएल के रन्स मिलाकर। वो बात अलग है, सचिन तेंदुलकर आईपीएल बहुत थोड़ा खेले हैं। फिर अगर आईपीएल तो अब होगा ना T20 हो गया, अगर सचिन जी के हमने लिस्ट है और लिस्ट उसके मिला दिए तो फिर तो 50,000 से ऊपर रन हो जाएंगे। 28,000 रन जो है क्रॉस कर दिए। और संगाकारा को एक और चीज में बीट किया इन्होंने, मोस्ट हाफ सेंचुरीज के अंदर 130 से ज्यादा हो गई हैं। नहीं ओडीआईज के नहीं 67 हुई हैं इनकी, 3rd पोजीशन के ऊपर। 3rd पोजीशन, ओके, 1 डाउन के ऊपर। संगाकारा की 66 थी, इनकी 67 हो गई। 90s में कितनी बार आउट हो चुके हैं ये अब स्टार्ट में नहीं मेरे पास काफी बार हो गए हैं। मेरे पास इनका स्टार्ट था, मैंने आईजी पे पोस्ट भी डाली है, 2 स्टोरीज डली हुई हैं। सबसे ऊपर तो अभी भी सचिन ही होंगे 90s में आउट होने वाले। 10-11 शतक जो है ये इनके जा चुके हैं बिकॉज ऑफ बीइंग आउट इन 90s। अब मेरी 4-5 तो लास्ट अभी ये जब मारने के लिए खेलने गए चैंपियंस ट्रॉफी, और इसमें इसी में हो गए 4-5। तो मेरी बात हो रही थी किसी से,
है क्रिकेट लवर और कोहली लवर, रक्षित से बात हो रही थी तो मैं वीडियो में नाम भी ले दूं। तो जैसे ही आउट हुआ तो उसका आईजी पे मेरे को जो है मैसेज आया कि भाई उसने तो रील भी बना के रखी थी सेंचुरी की इसकी, तो कहता 7 रन से रह गया थाला फॉर अ रीजन। लेकिन जो 7 रन से रह गया तो मेरा जवाब था ये अटैकिंग माइंडसेट की कॉस्ट है। बाद में जब हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आप 7 रन से ही सिर्फ रह गए, आप हो सकता था रोक के खेलते, कहते अब मैं ना जब जाता हूँ क्रीज पे मैं फ्री होकर जाता हूँ, मैं माइलस्टोन्स देखता ही नहीं, मेरे को कैच करना ही नहीं माइलस्टोन, जितना मेरे को भगवान ने दे दिया है, गॉड्स ग्रेस है, इससे ज्यादा मैं मांग ही नहीं, मैं ही बेवकूफ होऊंगा अगर मैं कुछ मांगूंगा अगर गॉड से। नहीं, वो तो फैंस का प्यार है, फैंस तो देखना चाहते हैं तो कि भाई 100 सेंचुरीज हो जाएं। वो कहते मैं अटैकिंग, यही मैं अगर हम पहले बैटिंग करते तो मैं स्टार्टिंग से और अटैकिंग खेलता। हाँ, क्योंकि मैंने उसको भी यही बोला था, मैं कहा ये दिस इज द कॉस्ट ऑफ द अटैकिंग माइंडसेट। अब उसका माइंडसेट ही अटैकिंग है, वो खेलेगा ही ऐसे। हो सकता है कई बार स्टार्टिंग में ही आउट हो जाए, बट जो हमारी इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली ओडीआई टीम का, उसमें हमें अटैकिंग ही चाहिए, उसमें हमें कोई रोकने वाला चाहिए ही नहीं, क्योंकि नीचे तक जो है वो सब मारने वाले ही हैं। चलिए, कोहली साहब के आउट होने के बाद फिर श्रेयस अय्यर गए और उसके बाद तो लड़ी लग गई। consecutive 50 अपनी स्कोर की है, 5th टाइम ओडीआई ने, ओडीआईज में। इन ओडीआईज 5वीं बार लगातार 5 50s, that's why he is called the greatest ODI player। और 5th बैट्समैन बने हैं 3000 रन स्कोर करने वाले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इससे पहले स्टीव स्मिथ नहीं, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जो रूट, जैक कालिस, ये 4 नाम थे। तो उसके बाद आए जी 5वें नंबर पे ये। और इनकी पार्टनरशिप जब थी गिल की और कोहली की, 3rd हाईएस्ट पार्टनरशिप थी मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 119 रन की थी। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर चले गए। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद जड्डू को भेजा गया केएल राहुल से पहले, ताकि थोड़ा सा उनको बैटिंग टाइम मिले, लेकिन बुच्ची डाल के जो है आपके जड्डू साहब जो आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल आए, और मतलब केएल राहुल के बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं आए, बिकॉज उनका साइड स्ट्रेन था, और यहां पर आए हमारे पास हर्षित राणा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये मैच, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक जाती है तो फिर इनकी लंका लिश्क जाती है, और ये जाते ही 3 साथी आउट हो गए। ये मैच अगर मैं बोलूं तो न्यूजीलैंड हारी है बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। हर्षित राणा का कैच छूटा, उसके बाद उन्होंने छक्का और चौका टांगा, जो डैरिल मिचेल ने एक डॉली जो था लॉन्ग ऑन के ऊपर छोड़ा, हर्षित राणा तो जा रहे थे। एक यहां पर, क्योंकि हर्षित राणा के बाद हमारे पास पीछे एक इंजर्ड थे वॉशिंगटन सुंदर, चलो जो भाग भी नहीं पा रहे, इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर भी आए, उनका कैच भी, जो अशोक आदित्य हैं नए बॉलर आए हैं, उन्होंने, मुश्किल था वो तो, चलो मुश्किल था, बट ये जो न्यूजीलैंडर्स हैं इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इन्होंने तो वो कैच जो था वो भी छूटा इनका। वो जो 2 कैचेस छूटे हैं, वो 2 कैचेस जो थे, अगर वो पकड़ लिए जाते तो हो सकता है हमारा रिव्यू किसी और तरीके का होता। बट ऐसे हम कह रहे हैं कि फील्डिंग की वजह से हारी है न्यूजीलैंड, बट जो इन्होंने मैच बनाया वो भी मेरे हिसाब से फील्डिंग की वजह से ही बना, क्योंकि कोहली का कैच जब ब्रेसवेल ने किया, बहुत अच्छा कैच, और पहले इन्होंने जो चौके रोके हैं इतने, इट्स नॉर्मल फॉर देम, तभी तो ना, हमारे लिए तो ये नई चीज है ना। बांगर ने भी तो बोल दिया था ना कि ये जो फील्डिंग इनसे छूटी थी स्टार्टिंग में एक चौका, ये तो इंडियन फील्डर से होता है, ये न्यूजीलैंडर से नहीं होता। तो वहां पर जो है फील्डिंग की वजह से मैच जो है पलटा। और बाकी हर्षित राणा तो आपको मालूम ही है, गोट प्लेयर हैं, फिर उन्होंने आके जो है, यहाँ पर भी एक ना पॉइंट आ रहा है, हर्षा भोगले कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ना ज्यादा ही कुछ हो रहा है और प्लेयर की जो असली वैल्यू है वो अंडरमाइन हो रही है। हम चाहे हर्षित राणा को रोस्ट करें जितना मर्जी, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। हर्षित राणा का ना, जैसे हम देखें कि उन्हें जैसे जीजी समझते हैं कि ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, बट जो भी है बॉलिंग अच्छी कराते हैं, बॉलिंग अच्छी करा लेते हैं, बॉलिंग अच्छी है, बट बैटिंग के अंदर दड़ा है, वो दड़ा से भी कुछ बदतर होता है। तो वो है मतलब हम ना बैटिंग देखते हैं, देख के पता चल जाता है ये बैट्समैन है कि बॉलर है। वो मतलब लेग साइड के ऊपर वाइड लाइन पे खड़े होते हैं वो पहले से ही। यस इज अ टू है, तो रिटायर्ड हर्ट हो गए आज। यस इज अ टू वाला सिस्टम है, बैट पे आ जाएगी तो जाएगी। वागल श्रीनाथ हुआ करते थे हमारे, ऐसे ही दड़ेबाज थे वो। मेरे को दुबे और इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। नहीं, दुबे तो काफी अच्छे हैं हर्षित राणा से। तो एंड में हम जिसकी बात अब एक रह गई है वो है हमारे कामिंग फैक्टर, जो कि हमारे फिनिशर। अब हमें उन्हें फिनिशर का टैग दे देना चाहिए। जो वाकई में फिनिशर है वो है केएल राहुल।
बंदे ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है 2023 ऑनवर्ड्स। बताया था कि पोस्ट मैच में कि हर्षित कह रहे थे कि हर बॉल पे मारना चाहता हूँ, उन्होंने काम किया कि एक ओवर में एक हिट ट्राई कर, लगती है तो ठीक है, नहीं लगती कोई नहीं, तो हिट मत ट्राई कर, क्योंकि उन्हें पता था पीछे वॉशिंगटन इंजर्ड है, कोई बॉलर है, बैट्समैन है नहीं पीछे। रन बॉल था 18 में 18 का था और इन्होंने पूरे ओवर में एक एक रन नहीं लिया, 6 रन लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना रोल प्ले किया, सिंगल सिंगल उन्होंने निकाला और फिर एंड में आके जो है केएल राहुल ने समा बांध दिया। एक चौका कवर पे फुल टॉस, एक स्क्वायर मतलब पीछे फाइन लेग की तरफ, और छक्का टांग कर जो है उन्होंने मैच खत्म किया। बेचारे किलियन मर्फी जैसे दिखने वाले बॉलर की उन्होंने रेल बना दी। हाँ, इतने अच्छे फिगर्स थे उनके उन 3 बॉलों से पहले, 3 बॉलों में सारे फिगर्स खराब कर दिए। एक्सपीरियंस और प्रेशर आ ही जाता है, फुल टॉस डाल दी थी उन्होंने जब चौके पर। तो ओवरऑल जो था ये हमारे पहले मैच का पोस्ट मैच रिव्यू था। अगर हम हीरोज की बात करें तो हमारा कोहली साहब इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर रहेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी अच्छा रोल था, एंड में जाकर केएल राहुल और हमारे हर्षित राणा जी का, शुभमन गिल का भी अच्छा रोल था स्टार्टिंग में। हाँ, हर्षित राणा को आप कह सकते हैं 2 विकेटें भी ली हैं उन्होंने और अच्छी विकेटें ली हैं, ओपनर्स की विकेटें ली हैं दोनों, अच्छी विकेटें भी ली हैं और उन्होंने स्कोर भी अच्छा मारा। तो ये था दर्शकों हमारे पहले मैच का। देखा था मैच के बाद जीजी और हर्षित राणा ऐसे स्ट्रोल कर रहे थे, कुछ तो समझा रहे थे उन्हें। हाँ, समझा तो कोहली को भी रहे थे ड्राइव कैसे मारनी। नहीं वो तो कुछ मॉफ्ड ही था, फेक ही था। वो कोहली को क्या ही समझाएंगे। चलिए, तो ये दर्शकों हमारा था पहले मैच का पोस्ट मैच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।